नमस्कार मित्रों। भाइयों ने घर से निकाला लेकिन एक बीमार गाय ने उसकी किस्मत बदल दी। दोस्तों, कहते हैं कि लालच इंसान की आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि उसे अपना ही खून पराया लगने लगता है। लेकिन सच्चाई और मेहनत की चमक एक दिन जरूर सामने आती है। आज की कहानी एक ऐसे सीधे साधे युवक की है जिसे उसके ही भाइयों ने घर से निकाल दिया। उसके हिस्से में आई सिर्फ एक बूढ़ी और बीमार गाय, लेकिन वही गाय उसकी किस्मत बदल देती है। तो आइए सुनते हैं आज की भावुक और प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले रामगढ़ नाम का एक सुंदर गांव था। चारों तरफ हरियाली फैली रहती थी। गांव के लोग मेहनती और आपस में मिलजुल कर रहने वाले थे। उसी गांव के बीचों बीच एक विशाल हवेली थी। उस हवेली के मालिक थे सेठ गोविंद राम। सेठ गोविंद राम बहुत धनवान थे, लेकिन उससे भी बड़े थे उनके संस्कार। गांव में किसी के घर परेशानी आती तो सबसे पहले वही मदद के लिए पहुंचते। गरीब किसानों की बेटियों की शादी हो या किसी बीमार का इलाज, सेठ जी हमेशा सबके काम आते थे। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन अचानक सेठ गोविंद राम का देहांत हो गया। पूरे गांव में शोक छा गया। हवेली में रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। सेठ जी अपने पीछे बहुत सारी जमीन, धन दौलत और 3 बेटे छोड़ गए थे। सबसे बड़ा बेटा था महेश। वह घमंडी और लालची था। दूसरा बेटा सुरेश भी अपने बड़े भाई जैसा ही चालाक था। लेकिन सबसे छोटा बेटा मुरली बिल्कुल अलग स्वभाव का था। वह शांत, मेहनती और दयालु था। गांव के गरीब लोग उसे बहुत प्यार करते थे। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद दोनों बड़े भाइयों ने हवेली में संपत्ति बांटने का फैसला किया। आंगन में जमीन के कागज, सोने की थैलियां और गोदाम की चाबियां रखी गई। महेश बोला, खेती की सारी जमीन मेरी होगी। सुरेश तुरंत बोला, और गोदाम और बैल मेरे हिस्से में आएंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर लगभग सारी संपत्ति बांट ली। अब बारी थी मुरली की। महेश हंसते हुए बोला, मुरली, तुम्हारे हिस्से में भी हमने एक चीज छोड़ी है। उसने हवेली के पीछे बने पुराने बाड़े की तरफ इशारा किया। वहां एक कमजोर और बूढ़ी गाय पड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। गांव वालों को लगता था कि वह ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी। सुरेश मजाक उड़ाते हुए बोला, लो, यही तुम्हारा हिस्सा है। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। मुरली ने गाय की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कोई झगड़ा नहीं किया। वह धीरे से बोला, अगर यही मेरे भाग्य में है तो मुझे मंजूर है। दोनों भाई जोर जोर से हंसने लगे। मुरली गाय के पास गया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे लेकर हवेली से बाहर निकल गया। गांव वाले हैरानी से उसे देखते रहे। एक अमीर घर का बेटा और साथ में एक मरती हुई गाय। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी खाली पड़ी थी। मुरली वहीं रहने लगा। उसने गाय को सूखी घास पर बैठाया और खुद उसके पास पूरी रात जागता रहा। अगले दिन वह बाजार गया। अपने लिए खाना खरीदने की जगह उसने जड़ी बूटियां खरीदी। बूढ़े वैद्य ने पूछा, बेटा, इतनी जड़ी बूटियां किसके लिए? मुरली बोला, एक बीमार गाय को बचाना है। वैद्य मुस्कुरा दिया। उसने कुछ और औषधियां मुफ्त में देते हुए कहा, इनका सही उपयोग करना, जानवर जल्दी ठीक हो जाएगा। उस दिन से मुरली की जिंदगी बदल गई।
वह सुबह जंगल जाता, ताजी घास लाता, जड़ी बूटियां पीसकर गाय को खिलाता, उसके गाँव साफ करता और रात में अपनी चादर गाय पर डाल देता। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे गाय की हालत सुधरने लगी। करीब 2 महीने बाद गाय पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसका शरीर मजबूत हो गया और उसकी चमक लौट आई। एक सुबह मुरली ने देखा कि गाय के थन दूध से भरे हुए हैं। वह हैरान रह गया। उसने मिट्टी का बर्तन उठाया और धीरे धीरे दूध दुहने लगा। कुछ ही देर में बर्तन भर गया। दूध बहुत गाढ़ा और सुगंधित था। उसी समय पास वाली झोंपड़ी से खांसी की आवाज़ आई। वहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जो कई दिनों से बीमार थी। मुरली थोड़ा दूध लेकर उनके पास गया। अम्मा ने दूध पिया और बोली, बेटा, यह दूध तो अमृत जैसा है। अगले दिन अम्मा पहले से काफ़ी स्वस्थ नजर आई। गांव वालों को यह बात पता चली तो लोग मुरली की झोपड़ी के पास आने लगे। कोई अपने बीमार बच्चे के लिए दूध मांगता, कोई कमजोरी दूर करने के लिए। मुरली सबकी मदद करता। लोग बदले में उसे थोड़ा पैसा या अनाज दे जाते। धीरे धीरे उसकी झोपड़ी ठीक होने लगी, लेकिन उसके दिल में घमंड नहीं आया। उधर हवेली में जब यह खबर पहुंची तो महेश और सुरेश के मन में लालच जाग उठा। महेश बोला, अगर उस गाय का दूध इतना कीमती है तो वह गाय हमें वापस चाहिए। दोनों भाई गांव के कोतवाल के पास पहुंचे और उसे रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। अगली सुबह कोतवाल सिपाहियों के साथ मुरली की झोंपड़ी पहुंचा। वह गरज कर बोला, यह गाय तुम्हारे भाइयों की है, इसे तुरंत वापस करो। मुरली ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सिपाहियों ने गाय को जबरदस्ती खोल दिया। गाय बार बार पीछे मुड़कर मुरली को देख रही थी। मुरली की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह बेबस था। दोनों भाई गाय को लेकर खुश खुश हवेली लौट आए। कुछ दिनों बाद खबर आई कि राज्य के राजा गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। जो उन्हें ठीक करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। महेश और सुरेश तुरंत गाय को लेकर राजमहल पहुंच गए। उन्होंने दावा किया कि यह गाय चमत्कारी है। राजा ने आदेश दिया, दूध निकाल कर दिखाओ। लेकिन जैसे ही सुरेश गाय के पास गया, गाय बुरी तरह उछलने लगी। उसने दूध देना ही बंद कर दिया। दरबार में बैठे बुद्धिमान मंत्री आचार्य चंद्रदेव सब समझ गए। उन्होंने कहा, महाराज, इस गाय का असली मालिक कोई और है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस व्यक्ति को बुलाया जाए जिसने इस गाय की सेवा की थी। कुछ ही देर में मुरली दरबार में पहुंचा। जैसे ही गाय ने उसे देखा, वह खुशी से उसके पास दौड़ पड़ी। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा ने पूछा, क्या यह गाय तुम्हारी है? मुरली ने विनम्रता से सारी सच्चाई बता दी। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने जंगल की औषधीय घास और जड़ी बूटियों से गाय को ठीक किया। राजा ने मुरली को दूध निकालने को कहा। मुरली ने प्यार से गाय के सिर पर हाथ फेरा और कुछ ही क्षणों में बर्तन दूध से भर गया। राजवेद ने दूध देखकर कहा, महाराज, यह दूध वास्तव में बहुत गुणकारी है। राजा ने थोड़ा दूध पिया और उन्हें तुरंत राहत महसूस हुई। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। राजा गुस्से में बोले,
महेश और सुरेश, तुम दोनों ने लालच में आकर अपने ही भाई के साथ अन्याय किया है। उन्होंने आदेश दिया, यह गाय तुरंत मुरली को वापस दी जाए। फिर राजा ने दूसरा आदेश सुनाया, दोनों भाइयों की आधी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, और तुम दोनों 1 साल तक खेतों में मजदूरों की तरह काम करोगे, ताकि मेहनत और ईमानदारी का महत्व समझ सको। महेश और सुरेश शर्म से सिर झुकाकर खड़े रहे। राजा ने मुरली की तरफ देखकर कहा, तुमने हमें सिखाया है कि दया, सेवा और मेहनत सबसे बड़ी ताकत होती है। राजा ने मुरली को कुछ जमीन और धन इनाम में दिया। लेकिन मुरली बोला, महाराज, मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने गांव में रहकर लोगों की मदद कर सकूं। राजा उसकी विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद मुरली अपनी गाय के साथ गांव लौट आया। अब गांव वाले उसे बहुत सम्मान देते थे। उसकी छोटी सी झोंपड़ी लोगों के लिए उम्मीद की जगह बन गई थी और महेश सुरेश को आखिरकार समझ आ गया था कि लालच इंसान को कभी सुख नहीं दे सकता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसके धन से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और मेहनत से होती है। जो दूसरों का भला करता है, भगवान भी एक दिन उसका साथ जरूर देते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और शहर ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली भावुक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।